नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुला। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल कार्यभार ग्रहण करते हुए एक्शन मोड पर नजर आ गई हैं और अब डीएम सवीन बंसल ने सफाई व्यवस्था और मॉनिटरिंग, कूड़ा उठाना, कूड़ा वाहन संचालन के साथ ही फॉगिंग और कार्य सत्यापन जैसे कार्य देख रहे मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से ये कार्य हटाते हुए उन्हें उनके पद के लिए मूल कार्य दिए गए हैं और ये सारे कार्य उप नगर आयुक्त को सौंपे गए हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी नगर निगम के सफाई कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कूड़ा उठान कार्यों और मॉनिटरिंग में धीमी व्यवस्था पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। बता दें कि सभी कार्य उपनगर आयुक्त का है, जबकि जनपद में कई सालों से ये कार्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपने पद के और कार्यों के साथ कर रही है, जिसको जिलाधिकारी ने अब बदल दिया है और साथ ही डीएम सवीन बंसल ने सफाई कार्यों में गुणवत्ता और सत्यापन कार्यों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए हैं। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये दो क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये दो क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा। वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन दो बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। थर्ड जो हमारा फेज होगा 15 डेज का, उसमें वी विल टेक अ डिसीजन टू फॉर टर्मिनेशन और फॉर मेंटेनिंग देम, और वी विल ब्रिंग इन न्यू एजेंसी। थर्डली जो हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं और हमारे डिप्टी नगर आयुक्त हैं, उसमें हमने 8 ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो अभी लगातार रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो हमारी मॉपअप राउंड होता है नगर निगम की गाड़ियों का। आफ्टर दीज एजेंसीज हैव देयर राउंड्स, फिर एक मॉपअप राउंड हमारे नगर निगम की गाड़ियों का होता है, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं 90, वहाँ पे अभी क्या प्रगति है। वो 8 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स परसों से राउंड कर रहे हैं रात को। सो वो भी अपनी रिपोर्ट साइमल्टेनियसली देंगे इन एजेंसीज की परफॉर्मेंस के विषय में। तो 45 दिन के अंदर हम डिसीजन कर देंगे। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाइट्स में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के राष्ट्रीय संरक्षक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए, जिसमें अग्रवाल सभा समिति के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी का 2 से 25 सितंबर तक पहला सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं का ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का प्रयास रहेगा। वहीं उन्होंने अग्रवाल सभा और वैश्य समाज के सदस्यों के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके निमित्त जगह जगह पर मेरा प्रवास हुआ है। कल मैं रामनगर में था, आज काशीपुर हूँ, अभी जसपुर जाऊँगा, फिर अन्य जिलों में भी जाना है। भारतीय जनता पार्टी का 2 सितंबर से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान का पहला फेज है। दूसरा फेज 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। इस फेज में हमारा प्रयास है कि जितने हमको वोट पड़े हैं उन सबको हम अपना सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे, उससे ज़्यादा सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे। और उस काम के लिए जगह जगह पर बूथ स्तर पर भी कोई ना कोई कार्यकर्ता बैठक लेने के लिए जा रहा है। तो मैं दोनों जगह, रामनगर में भी मैंने कल एक बूथ की बैठक ली और आज काशीपुर में एक बूथ की बैठक हुई, अब उसके बाद जसपुर में होगी। तो सबसे यही आह्वान किया है कि सब लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, पार्टी को विस्तार दें, मजबूत करें। पहले जितने हमको हमारे सदस्य थे या वोट पड़े हैं, उससे ज़्यादा हमारे
सदस्य बने और इस अभियान के अंतर्गत जगह जगह जहाँ मैं जाता हूँ, मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ, अग्रवाल वैश्य समाज, उसके बंधुओं से भी मेरा मिलना होता है। उसी के निमित्त आज ये यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, ये अग्रवाल और वैश्य बंधुओं की एक परिचय बैठक थी, उसने सबसे परिचय किया और यहाँ पर भी प्रयास किया कि बंधु भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। समाज की स्थिति, समाज की सामाजिक स्थिति, देश की स्थिति, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसके साथ साथ सबको ये निवेदन भी किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आज अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के संरक्षक और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी का काशीपुर आगमन हुआ। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सभा समिति काशीपुर और काशीपुर के समस्त जितने भी वैश्य समाज के संगठन हैं, उन सबके जनप्रतिनिधियों द्वारा आज माननीय नरेश बंसल जी का स्वागत सम्मान किया गया और एक परिचयात्मक बैठक ये आज एक आहूत की गई। सबसे परिचय हुआ, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से समाज आगे बढ़ सके, इसके बारे में माननीय नरेश बंसल जी ने सबको अपना बात रखी, अपना मत रखा और समाज के उत्थान के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, वैसे समाज अगले हमेशा रहता है और आगे क्या समाज के लिए कर सकता है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा हुई। काशीपुर के रामनगर रोड विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉर्पोरेट ऑफिस में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म की घटनाएं सुनने में आ रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी तरह से इस विषय पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नौकरी पेशे व्यक्ति अपने बच्चों को नौकरों के हाथ में सौंप कर चले जाते हैं, जिससे उनके बच्चे नौकरों पर ही डिपेंड रहते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज आप सब देख रहे हैं कि अखबारों में, टेलीविज़न में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक विषय पर बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं और विषय में सच्चाई है। वो विषय है महिला हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं की शिकार हो रही। इसी के ऊपर, इसी विषय को लेकर के मैंने आज प्रेस वार्ता की थी। उसमें 2-3 विषय रखे गए हैं। एक तो हमारी शिक्षा के अंदर, बच्चों की शिक्षा में कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें बच्चों का ध्यान माता पिता, उनके रिश्ते, उनसे प्यार, उनसे विश्वास, उनके प्रति उनकी भावनाएं अच्छी बन सके। दूसरा ये था कि भाई आपका आजकल लिव एंड रिलेशन के लिए मैंने कहा था, बहुत अच्छा ये कानून हमारी उत्तराखंड सरकार लाई है, लेकिन कितना भी अच्छा लाई हो, अगर कोई उसमें कमी है थोड़ी बहुत, तो जनता का बोलना उसमें बनता है। तो मैंने इस रिलेशन पे थोड़ा सा ये कहा है कि लिव इन रिलेशन में बहुत सारी जगह ऐसी त्रुटियां होती हैं जिससे पुलिस भी उसमें सुधार लाने में जरा गलत, अपने आप को ताकतवर नहीं मानती, मजबूत नहीं मानती, कानून में उनके हाथ में नहीं आता। इस वजह से वो इसमें सुधार नहीं ला पाते। और एक मैंने ये कहा था कि बोले है, मैंने ये कहा था कि भाई संबंधित जो हमारी सारी लीडरशिप है वो भी जनता की तरह वही भाषा बोलती है जो जनता बोलती है। उनको जनता वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनकी भाषा निर्देशनुमा होनी चाहिए, ताकि उनकी तरफ से ऐसे निर्देश पारित हों जिससे कोई ना कोई नए कानून बन सकें। और ये जो इस समय समस्या हमारे पूरे देश में खड़ी हो। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली सेफ्टी ऑफ वुमेन की, कि आजकल इस तरह की बातें हो रही हैं कि
महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेरेंटिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ एज फैमिली या सुबह का नाश्ता या शाम का खाना एक साथ खाएं, ताकि कोई भी बच्चे की अबनॉर्मैलिटी है, वो बिहेवियर कुछ इस तरह का है तो वो नोटिस में आए और उसको जो है करेक्ट किया जाए। और दूसरा जो मोदी जी की जो नॉवल आई थी, मोदी एट द रेट ऑफ 24, उसमें मोदी जी ने बड़ा क्लियर किया है कि हम लोग सिर्फ अपनी बेटियों को चेक करें, कितने बजे जा रही हो, कितने बजे आएगी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। ये चेक हम अपने बच्चों पर नहीं, बेटों के ऊपर नहीं करें। तो ये चेक दोनों पे लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़के इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी उसी तरह की उनकी भी अपब्रिंगिंग है, ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये आगे ना बढ़े और एक अच्छा एक सोशल सिस्टम बने। उत्तराखंड में जहां आज राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जा रहा है, वहीं खटीमा में नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि दिवस का चिकित्सकों ने शुभारंभ किया, जिसमें बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। इस दौरान डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों को एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चों को खिलाने के लिए वितरण करवाई गई है, जिससे बच्चे कृमि से होने वाले रोगों से बच सके और यह अभियान 6 महीने तक चलेगा। सर, आज कृमि जय मुक्ति का जो प्रोग्राम किया है, क्या कितने लोगों को खिलाई गई, कितने कौन जो स्कूलों में है, कितने क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज 10 सितंबर को कृमि मुक्ति राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है पूरे भारत में। आज उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने सारे आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में कृमि की दवाइयाँ एल्बेंडाजोल टैबलेट्स हर एक बच्चे को 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को खिलाने का लक्ष्य है, जिसको हम इस बार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। आज खिलाने के बाद जो भी बच्चे आज के कृमि मुक्ति दिवस में एल्बेंडाजोल टैबलेट खाने से रह जाते हैं या छूट जाते हैं, उनको दोबारा मॉपअप राउंड में 7 दिन बाद फिर से खिलाई जाएगी। और ये कार्यक्रम हम वर्षों से चला रहे हैं, जिससे हर 6 माह पे हम एल्बेंडाजोल की टैबलेट बच्चों को खिलाते हैं, ताकि कृमि से होने वाली जो भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर में है वो कोई दुष्प्रभाव बच्चों पे ना पड़े। आगरा के थाना लोहा मंडी पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। बताया गया कि थाना लोहा मंडी पुलिस को कुछ दिन पहले राजनगर क्षेत्र के 9 घरों से 10 मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए चोर को गिरफ्तार किया और चोरी किए गए सारे फोन बरामद किए। पूछताछ के दौरान शातिर चोर ने बताया कि वो ये चोरियां अपने शौक पूरे करने के लिए करता था। इस दौरान एसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की बात कही। देखिए, थाना लोहा मंडी के अंतर्गत जो राजनगर है, वहाँ से एक वादी आता है जो बताता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। उसके कुछ देर बाद तकरीबन 7 घरों से अलग अलग लोग आते हैं जो बताते हैं कि रात में उनके घर से मोबाइल चोरी हो गया है। पुलिस इस पर तुरंत एक्टिव होती है और टीम बनाई जाती है। जब पुलिस तफ्तीश करती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है, तो जो अलग अलग चोर हैं उनसे पूछताछ की जाती है निशानदेही पे। तो उसमें एक लड़का है जिसपे शक होता है, उसको पकड़ा जाता है, जिसका नाम राहुल है, पुत्र गोपी जिसका नाम है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये इसने मोबाइल चुराया है। उसके पास से 10 मोबाइल बरामद होते हैं। और इसका जो चोरी करने का तरीका था, ये रात में खुले घर देखता था और छत देखता था जहाँ पे खुली है, वहां से एंट्री लेता था और सोते हुए लोगों के पास से मोबाइल उठा के चला जाता। सर, केवल मोबाइल चोरी करने की क्या वजह रही? किसी के घर में घुसा, अन्य कीमती सामान नहीं चुरा सकते, मोबाइल चोरी? देखिए, जो फर्स्ट इंस्टेंस पे हमें पता चला है कि मोबाइल जो है लोगों के पास रखे होते हैं, वो आराम से उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर ताला तोड़ेंगे, सामान चुराएंगे तो खटपट की आवाज आती है। तो सबसे इसको इजी मोबाइल चुराना लगता था, तो यही मोबाइल की चोरी सर्वप्रथम करता था। इसने जीआरपी से भी शायद मोबाइल की चोरियां की। वहाँ का हम आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं और जो भी होगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त और भी कार्रवाई की जाएगी। अनुमानित कीमत क्या रही है? देखिए, जो मार्केट की अनुमानित कीमत है तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में मोबाइल की कीमत अभी आती है। करीब 10 मोबाइल एक ही घर से चोरी किए गए? नहीं, ये 7 अलग अलग घर से मोबाइल चोरी किए गए हैं। ये सारे कंप्लेनेंट की जो एफआईआर इन्होंने कराई हुई है।
और सारे मोबाइल सकुशल बरामद कर लिए। सातों शिकायत तो सर एक ही थाने के थे? सातों एक ही थाने के थे, एक ही मोहल्ले के थे, जिनके घर में घुस के इन्होंने खुले दरवाजों में घुसे हैं, छत से घुसे हैं, अलग अलग तरीके से चोरी कर दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और घटना मुक्त विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण कश्मीर रेंज SKR के DIG जावेद इकबाल मट्टू ने अनंतनाग जिले में सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें DIG ने एक मजबूत सुरक्षा योजना, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन और आतंकवादी सहयोगियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से खतरों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को रेखांकित किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है। इस दौरान DIG ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, साथ ही जमीनी स्तर पर चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहज समन्वय का भी आह्वान किया। राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में IMA रेजिडेंट डॉक्टर्स और अन्य स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने इकट्ठा होकर कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से तुरंत कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ जांच को पूरी करने की मांग की। इस आयोजन में FOGSI जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवाना शाही, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मकवाना, सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ लोढ़ा समेत कई डॉक्टर्स शामिल हुए। JOGOS के सचिव डॉक्टर BS चौधरी ने बताया कि FOGSI इंडिया में 284 शाखाओं के लगभग 44,000 स्त्री रोग विशेषज्ञों और अन्य डॉक्टर्स ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। आज 9 सितंबर 2024 को फॉक्सी की जोधपुर ब्रांच जोगोज ने एक IMA जोधपुर और रेजिडेंट्स और अन्य चिकित्सकों के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन किया और मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से हम सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन सबको ये सूचना प्रेषित करना चाहते हैं कि अभया कांड जो RGकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुआ, उसका जो है उसके न्याय के लिए त्वरित रूप से कार्रवाई करे और भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति कैसे रोकी जा सके, इसके लिए सख्त से सख्त कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उन कानूनों का पूरी रूप से उसकी पालना हो, इसकी पालना सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों में, चिकित्सकों में और महिलाओं में विशेषकर से इस तरह का जो भय व्याप्त हो रहा है उसको रोका जा सके और जितना जल्दी न्याय इस बेटी को मिलेगा उतना ही लोगों में एक शांति का भाव आएगा कि सरकार और केंद्र सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हम सब चिकित्सकों के और चिकित्सक के परिवार के और अन्य चिकित्सक कर्मचारियों के साथ में हैं और हमें पल पल इस तरह की जो चीज़ें होती रहती है, सुनने में आती है, उनकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर BS चौधरी, सेक्रेटरी फॉक्सी जोधपुर ब्रांच। फतेहगढ़ साहिब की लोहर नगरी मंडी गोविंदगढ़ में बीती 25 अगस्त को घर की जमीन को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें थाना मंडी गोविंदगढ़ की पुलिस की तरफ से कत्ल करने वाले भाई को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए SSP फतेहगढ़ साहिब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 162 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, DSP ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ SHO ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਜਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲਨ ਰਾਮ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨੀਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆਫ ਅਸੌਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਸ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਵੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ मर्डर में अंजाम देता। सहकारी सभा एक ऐसी संस्थान है जो किसानों की हर तरह से मदद करने के लिए बनाया गया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई है, इसलिए इन संस्थानों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। ये खास बातचीत हल्का विधायक एडवोकेट लखविंदर सिंह राय ने मंदवी शहर के सर्वसम्मति से चुनाव के बाद व्यक्त की। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। इस सभा में आज तक खड़े बहुउद्देशीय सहकारी सभा के सर्वसम्मति से हुए चुनाव में राजविंदर सिंह लाठी को अध्यक्ष, भगवत सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਪੈਣੇ ਖਰੇ, ਸਿੱਧਵਾਂ, ਭੱਲ ਮਾਜਰਾ, ਮੀਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੱਟੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के अंतर्गत खेड़ा रोड पर संकट मोचन के नाम से पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ ब्लड बैंक की शुरुआत की। बता दें कि शहर में इस ब्लड बैंक के खुलने से जरूरतमंद लोगों को इमरजेंसी में कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। इस दौरान ब्लड बैंक के संचालक गोविंद साहू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पेशे से मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ और मैंने इमरजेंसी में खून नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान जाते हुए देखी है, इसीलिए मेरी तरफ से छोटी सी पहल की गई ताकि खून की कमी की वजह से किसी की भी न जान जाए। वही इस अवसर पर कई रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान कर इस काम में अपनी भागीदारी निभाई। यह मेरा गोविंद साहू नाम है, शिवरी नारायण से हम हैं। आप ब्लड बैंक बोले भैया, कैसे आपके दिमाग में कैसे आप उद्देश्य लेकर सोचा कि मैं ब्लड बैंक खुलवाऊँ, यहाँ कहाँ है उद्देश्य थोड़ा बता। मैं मोल 5-6 साल से मैं एम्बुलेंस के संचालक हूँ यहाँ से। तो शिवरी नारायण में जो भी मरीज रहते हैं ब्लड कमी के नाम से बहुत आदमी तो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत आदमी ला हर बार बहुत परेशानी हो जाती है ब्लड की वजह से। तो मैं सोची कि एक यहाँ ब्लड बैंक डाला जाए, आदमी ला सुविधा मिल जाएगी। ऐसे करके मैं सोचे और प्रयास करें और ऊपर वाला कृपा, शिवान भगवान की कृपा से यहाँ सफल हो गए। बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्री नारायण में ब्लड बैंक ब्लड डोनेट करने का हॉस्पिटल खुला है, बहुत अच्छी बात है। और
मेरे ख्याल से पहला ये हॉस्पिटल होगा ब्लड का, तो बढ़िया है। मरीज़ को जहाँ परेशानी होती थी, यहाँ से बिलासपुर ले जाते थे, जांजगीर ले जाते थे, तो ये सुविधा यहीं हो जाएगा तो ज़्यादा उपचार सही टाइम में हो जाएगा। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। मेरा शुभ नाम खगेश यादव है। डोनेशन तो सभी को करना चाहिए, बट आज मैं कर रहा हूँ। डोनेशन रक्तदान जो है महादान होता है, और दान करने से रक्त बहुत अच्छा लगता है शरीर को, और प्लस दूसरे को जो एक्सीडेंट केस होता है, डिलीवरी केस होता है, और प्लस जितने भी बीमारी एनीमिक होता है ना, सभी को रक्तदान करने से बहुत फ़ायदा होता है। और युवा पीढ़ी से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी 18 के प्लस उम्र के हैं ना, सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान होता नहीं है ना। ब्लड डोनेशन से हमारे कितने बार आपने ब्लड? अभी ये 30 बार है, 29 हो चुका था, ये 30 है यहाँ पे मेरा फर्स्ट डोनेशन यहाँ पे। ब्लड देने से किसी प्रकार कोई ब्लड डोनेशन से सर कोई नुकसान होता नहीं है, कोई प्रकार के चक्कर नहीं आता, खान पान अच्छा खिलाता है, नए RBC बनते हैं हमारे बॉडी में, और प्लस बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान महादान होता है, सभी को करना चाहिए डोनेशन, ये मेरा अपील है। जी। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, और मैं ये बोलूँगा कि ये शिवरीनारायण क्षेत्र में ये पहला ब्लड बैंक है, संकट मोचन ब्लड सेंटर करके, और इसका सादर आभार सारे नगर वासियों को, क्योंकि इसके ब्लड की आवश्यकता सभी को होती है, और ब्लड देने से किसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं होती है ना। वक्त बेवक्त हर किसी को जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड की आवश्यकता के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, चाहे बिलासपुर जाए, चाहे रायपुर जाए, चाहे चापा जाए। ऐसा करके इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा है कि ये संकट मोचन ब्लड बैंक स्थापित हुई है, और मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मौका दीजिए किसी के रगों में खून को बहने का, मौका दीजिए किसी के रगों में खून को बहने का। ये लाजवाब तरीका है हर जिस्मों में ज़िंदा रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई साहू जी को कि इस ब्लड बैंक क्षेत्र में इन्होंने इस जगह को चुना है, और इस जगह में सभी को सर्विस प्रदान होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्लड डोनेट का जो बात कह रहे हैं आप, ये वास्तविक में रक्तदान है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दान ही एक ऐसा चरण है धर्म के कि जो अभी बाकी है कलयुग में। चाहे उसको समय का दान दीजिए, रक्त का दान दीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में तो सनातन धर्म में दधीची ने अस्थि का भी दान किया था। शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशु धर्म हेतु अति सहैव कलेशे। जब देश को, समाज को, राष्ट्र को आवश्यकता होती है रक्त की, अस्थि की, तो संतों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने, भक्तों ने, लोगों ने रक्त का दान, धन का दान, अस्थि का दान, प्राण का दान, समय का दान दिया है। हमारे धर्म के 4 पैर में दया, तप, शौच, ये 3 तो खत्म हो गए कलयुग में, ऐसा वर्णन आता है। न दया है कहीं पर, न शौच है, न तपस्या है। अब उसमें एक ही चरण बाकी है दान का, वो है दान ही बाकी है धर्म का। तो धर्म का एक चरण जो दान बाकी है उसको किसी भी प्रकार बचा लीजिए। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, अयेन केन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। दान समाज, दान से एक ही बात पता चलता है महोदय कि आप में त्याग की क्षमता कितनी है। वस्तु का महत्व नहीं है, आप क्या दान दे रहे हैं। दान का दूसरा अर्थ है त्याग, और त्याग से ही आपको समाज में और राष्ट्र की उन्नति है। बिना त्याग के न तो परमात्मा मिलते, न बिना त्याग के समाज में सम्मान मिलता। जो जितना त्यागी होगा समाज में, उसका उतना ही बड़ा नाम होता है, और उतने ही बड़े उसके समाज के कल्याण होते हैं। जिस समाज में केवल लोभी लोग रहते हैं, दान देना नहीं जानते, वो समाज कभी विकसित नहीं होता, वो कभी उन्नत नहीं होता। इसलिए दान का दूसरा अर्थ है त्याग। चाहे आप रक्त का दान करें, समय का दान करें, धन का दान करें, और समाज की रक्षा करें। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवंगन ने शहर से दूर रहने वाले ग्रामीणों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल से ग्रामीणों को अपने घर बैठे बीमारियों की जांच की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी और उन्हें दूर शहर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ग्रामीणों का धन और समय दोनों ही बचा रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने इस प्रयास की सराहना करते हुए ग्रामीणों के लिए
एक बड़ी सौगात बताया। झारखंड के बड़कागांव के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट कराई जा रही है, जिसमें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के सौजन्य से सांसद खेल महोत्सव 2024 के तहत आयोजित नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आगाज प्रखंड के शिवादेही गांव स्थित खेल मैदान में हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो और प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल मिश्रा ने फुटबॉल को किक मारकर की। बता दें कि उद्घाटन मैच कोईलंग, लमकी टाट और बसेरिया फुटबॉल टीम के बीच खेली गई और दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक खेल खेला गया। वहीं टूर्नामेंट में बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के कुल 44 टीमों ने भाग लिया। मौके पर लोकनाथ महतो ने कहा कि खेल से एक दूसरे गांव के लोगों को जोड़ने का काम करता है, जान पहचान बढ़ती है। बड़कागांव के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, इन्हें बेहतर प्रशिक्षण मिले तो ये भी राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य राम के रघुवंशी ने आज जिले में गौशाला संचालित करने वाली समिति के सदस्यों और पशुधन चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले में पशु कल्याण और भविष्य में गौवंश की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौवंश की रक्षा और पशुपालन समाज के लिए महत्वपूर्ण है। समाज पशुपालन को अपनाकर समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने सामाजिक संस्थानों से गौवंश की रक्षा के लिए युवाओं को जोड़ते हुए समाज को जागरूक करने की दिशा में पहल करने की अपील की। यूपी के बुलंदशहर के जहीराबाद डिवीजन के रघुनाथपुर फीडर पर भारतीय किसान यूनियन की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें रमेश चंद्र त्यागी और संचालक फूल सिंह सेनी ने अध्यक्षता की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ बिजली विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सरेआम गुंडागर्दी को लेकर रोष व्यक्त किया। वहीं युवा जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने कहा कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा और किसान यूनियन भ्रष्टाचारियों का मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही किसानों की उग्रता को देख जय समेत सारे कर्मचारी भाग गए, जिससे किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और किसानों को समझाने पहुंची एसडीओ जे लाइनमैन को मौके पर ही बंधक बना दिया गया। एसडीओ ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे DG2 को 2 दिन में बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों की सारी मांगों का मौके पर निपटारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया।